श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो हनुमान चालीसा पर रहेगी। ये मेरे मन में विचार इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा है कि लोग रट्टे की तरह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और बिना अर्थ जाने समझे इसका पाठ करते हैं। फिर कई कहते हैं इसका हमें लाभ नहीं हुआ। तो ये मेरा एक प्रयास है कि इसके सरल हिंदी अनुवाद के साथ आपको हनुमान चालीसा का ये पाठ करवाया जाए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, प्रातःकाल स्नान करें। अगर संभव हो तो लाल वस्त्र धारण करें। फिर कुश अथवा ऊन के गर्म आसन पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र अपने सामने रखें। उनको धूप दीप करके और मोतीचूर के अगर लड्डू का भोग लगाएं तो और भी बढ़िया है। इसमें एक बात आपसे और मैं साझा करना चाहूँगा कि हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि कई लोग बदाने का भोग लगाते हैं, वो थोड़ा शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि बदाने में पीठी का प्रयोग होता है, इसलिए मोतीचूर के लड्डू का ही भोग लगाएं हनुमान जी को। श्री भगवान की कृपा पाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक हमारे में श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा समर्पण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार। इसलिए जो ये पाठ सुनने बैठे हैं या करें, वो श्रद्धा से सुने तथा पढ़ें और अपना अहंकार छोड़कर बैठें। दूसरा, मैं हनुमान जी महाराज जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो अपना बालक मानकर, मुझे कम बुद्धि वाला जानकर क्षमा करें तथा आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने इस प्रयास में सफल हो पाऊं। ये तो सबको पता ही होगा कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। सबसे पहले हम दोहों का अनुवाद करेंगे। जैसे कि हनुमान चालीसा में आता ही है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धि साखी गौरी सा। इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। एक बात तो ये कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। जैसी जिसकी अगर लौकिक कामना होगी तो उसकी सिद्धि होगी, अगर प्रभु मिलन की कामना होगी तो उसकी सिद्धि होगी। तात्पर्य ये है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हर प्रकार की सिद्धि होगी
और इसके साक्षी कौन है? इसके साक्षी भगवान शंकर हैं। जब भगवान शंकर ही इसकी गवाही दे रहे हैं तो फिर शंका का कोई प्रश्न ही नहीं बचता। दूसरी बात यह है कि जो लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, इसमें ये कहीं नहीं लिखा। कई बार ये सवाल आता है कि लड़कियां या औरतें हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती। तो उसमें आया जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। इसमें कहीं ये वर्णन नहीं है कि ये पुरुष ही पढ़ सकते हैं या कोई समुदाय विशेष पढ़ सकता है या संत ही पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब कोई भी पढ़ सकता है। अब हम शुरू करेंगे हनुमान चालीसा का भ्रम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरण कमलों की धूल से ही अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है। तात्पर्य ये हुआ, अगर हमारा मन साफ नहीं है तो हम परमात्मा की तरफ कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। या ये कह लें कि साफ मन वाला ही परमात्मा को पा सकता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुरु के चरणों की रज को गुरु की शरण भी कह सकते हैं, या यूँ कहें कि गुरु के चरणों से जुड़ जाएं ताकि हमारा मन निर्मल हो, साफ हो, पवित्र हो। संतों का मत है, तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी को ही गुरु कहा है। गुरुदेव की कृपा से मन निर्मल होता है और निर्मल मन से ही भगवान मिलते हैं। वर्णउ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। मैं भगवान श्री राम के उन यश का वर्णन करना चाहता हूँ जो विमल है, निर्मल है, जो चारों फलों को देने वाला है। अब ये चार फल किए हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वैसे भी ये बात बहुत स्पष्ट है कि जहाँ राम जी के यश का गुणगान होगा वहाँ हनुमान जी तो अपने आप ही आ जाते हैं। और जो बोला है कि चारों फलों को देने वाला है, चार फल है, धर्म सत्य का मार्ग हुआ, अर्थ संसार में धन की आवश्यकता को कहा गया है, काम जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे डिज़ायर हैं, कामनाएं हैं, और मोक्ष। जब हम राम जी के यश का वर्णन करते हैं क्योंकि उनका यश निर्मल है, पवित्र है, इनका वर्णन करने से अपने आप ही धर्म आ जाता है। क्योंकि भगवान राम जी श्री विष्णु के अवतार हैं तो लक्ष्मी यानी अर्थ भी अपने आप आ जाएगी जब हम उनका वर्णन करेंगे यश का। उनके यश का वर्णन करने से हमारी कामनाएं, इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी और भगवान का यश करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन, हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, मेरे क्लेशों और विकारों का हरण करो। क्योंकि मैं जब क्लेश और विकार में उलझा रहूँगा तो परमात्मा प्राप्ति की यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकता।
अब हनुमान जी से मांगा क्या गया है? बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो। अब जिसके पास जो हो वही उससे मांगा जाएगा, क्योंकि हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के भंडार हैं। इसलिए हनुमान जी हमें भी आप बल दो। बल हो पर बुद्धि ना हो तो वह बल भी हानिकारक हो जाता है। बल भी हो, बुद्धि भी हो, पर विद्या ना हो तो भी इंसान अज्ञान में रहता है, क्योंकि विद्या सारे अज्ञान को नष्ट करने वाली है। जब विद्या होगी तो समय ही अपने आप ही विकार और क्लेश मिट जाएंगे। विकार हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार हमारे विकार हैं। इसको एक बार इकट्ठा करके समझते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जोदा एक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरू क्लेश विकार। कि श्री गुरु के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर, क्योंकि जब मन पवित्र होगा तभी हम भगवान का यश का गान कर पाएंगे। और भगवान के निर्मल यश का वर्णन करने से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं बुद्धिहीन पवन कुमार आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे बल, सुबुद्धि एवं ज्ञान दीजिए, क्योंकि ज्ञान आने के बाद ही मेरे दुखों व दोषों का, क्लेश विकारों का नाश होगा। इसका नाश कीजिए भगवान, मेरी आपसे ये प्रार्थना है। तो ये वीडियो अभी यहीं तक रखेंगे, बाकी अगले भाग में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।